सो हाय। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में कि एलिफेंट रिजर्व्स कौन कौन से इंडिया में है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने अपडेटेड रखा है अगस्त 2022 तक, और जो लास्ट लेटेस्ट जो इसमें एडिशन हुआ था वो 31st जो एलिफेंट रिजर्व आया था इंडिया में, अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो वहाँ तक ये अपडेटेड है। सो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये मैंने पॉइंट्स फॉर्म में थोड़ा सा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज अभी कुछ 1-2 साल पहले यूपीएससी में एलिफेंट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, दैट्स वाई। तो सबसे पहले अगस्त 2022 तक हमें 31 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं इंडिया में। डाटा कहाँ से लिया गया, सोर्स कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है। टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करी जाए इंडिया में, लास्ट सेंसस जब हुआ था 2017 में, उसका डाटा है दैट इज 27,312। इसको ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस एज इट इज़ मैंने आपको बताया। बात करी जाए ग्लोबली, हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, दैट इज़ अगस्त 12 को। इंडिया में अगर बात करी जाए 76,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है एलिफेंट रिजर्व्स का एरिया माना जाता है, और 14 स्टेट्स में हमें एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट फ्यू थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं एलिफेंट्स के कितने सब स्पीशीज़ हैं या स्पीशीज़ है। ठीक है, तो मेन एलिफेंट्स की जब हम बात करते हैं तो बल्क ऑफ एलिफेंट्स हमें सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका। एशिया वालों को एशियन एलिफेंट बोलते हैं ना, अफ्रीका वालों को अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करी जाए एशियन एलिफेंट की, बात करी जाए एशियन एलिफेंट में हमें 3 सब स्पीशीज मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन एलिफेंट, सेकंड वन इज सुमात्रन एलिफेंट, एंड थर्ड वन इज श्रीलंकन एलिफेंट। और अफ्रीकन एलिफेंट की बात करी जाए, हमें वहाँ भी 2 सब स्पीशीज मिलती है, दैट इज सवाना एलिफेंट एंड फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको एशियन इंडियन एलिफेंट है, एशियन सुमात्रन एलिफेंट एंड एशियन श्रीलंकन एलिफेंट। ठीक है, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आईयूसीएन स्टेटस। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करी जाए, एशियन एलिफेंट की एंडेंजर्ड में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आता है। और रफली पॉपुलेशन की बात करी जाए तो एशियन एलिफेंट हमें 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में मिलते हैं। ठीक है, नाउ इसमें एक एडिशन अगर कर दो आप कि इंडिया में हमें अराउंड 27,000 मिलते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें जाए, इसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हमें 4 लाख मिलती है। ठीक है, उसमें से जो सवाना एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट एलिफेंट है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो इसमें से कभी भी आगे जाके कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका जो एलिफेंट है उसकी कोई भी सब स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफ्रीकन की जो फॉरेस्ट एलिफेंट की जो सब स्पीशी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इन दोनों की बात करी जाए तो ये अपेंडिक्स 2 में आता है। अब बहुत सारों को डाउट रहता होगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किसी शेड्यूल में क्यों नहीं है, बिकॉज ये इंडिया में नहीं मिलता, दैट्स वाई इनको इंडिया ने डेजिग्नेट नहीं करा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि लेटेस्ट जो है वो अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ मिलता है हम लोग को? ये तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, साउथ में। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ डाटा एडअप करा है, ये मैंने इसलिए करा है बिकॉज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीलिम्स में एलिफेंट के बारे में एक क्वेश्चन आया था, दैट्स वाई। अगर एलिफेंट ग्रुप के लीडर की बात करें तो वो फीमेल ही होती है। ठीक है, और जो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का, दैट इज़ 22 मंथ्स। ठीक है, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाए तो 70 ईयर्स होती है। और 18 ईयर्स में जब 18 एज के होते हैं एलिफेंट्स, देन उनकी अडल्टनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बात करी जाए दैट इज़ कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है एलिफेंट्स की इंडिया में, तो कर्नाटका स्टेट में मिलती है, दैट इज़ 6049 एलिफेंट्स हमें कर्नाटका में मिलते हैं, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25% ऑफ इंडियन एलिफेंट्स। मतलब इंडिया में जितने टोटल इंडियाज एलिफेंट्स, इंडिया में टोटल कितने एलिफेंट्स मिलते हैं उसमें से 25% सिर्फ हमें कर्नाटका स्टेट में मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द सम लिटिल बिट डाटा अबाउट द एलिफेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मैपिंग ऑफ द एलिफेंट्स रिजर्व्स। सो एलिफेंट की लोकेशन जानने से पहले एलिफेंट रिजर्व्स की,
हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमें कहाँ कहाँ एलिफेंट रिजर्व्स नहीं मिलते इंडिया में, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ पढ़ लें कि कहाँ कहाँ नहीं मिलते तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ये जानना कि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी किस टाइप का रह रहा है उन स्टेट्स का, ठीक है। वहाँ पे हमें क्लाइमेट कैसा दिख रहा है, क्योंकि स्पीशीज से ही तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेम चीज़ जब हर बार हम वीडियो में करते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं कहाँ कहाँ एलिफेंट रिजर्व्स नहीं मिलते। सबसे पहले हम JNK की बात करेंगे, JNK में नहीं मिलते, लद्दाख में नहीं मिलते, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते, उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में एक हमें एलिफेंट रिजर्व मिलता है जिसका नाम है शिवालिक, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सोच के ये मत बोलना कि उत्तराखंड में नहीं मिलते, पर उत्तराखंड में भी हमें एलिफेंट रिजर्व मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पंजाब, देन हरियाणा, दिल्ली में भी नहीं मिलते, ठीक है। राजस्थान में भी नहीं मिलते, ठीक है। गुजरात में भी नहीं मिलते, ठीक है इतना। और ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि MP में भी कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ हमें कौन सा स्टेट मिल रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, थोड़ा बहुत मैप का थोड़ा ध्यान रखो, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ हमें मिलता है। ये झारखंड है, झारखंड में भी हमें मिलता है, यूपी में भी मिलता है, बिहार में नहीं मिलता हमें, ठीक है। बिहार में हमें कोई भी एलिफेंट रिजर्व नहीं मिलता, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। हम बात करें सिक्किम में हमें कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय में भी एक एलिफेंट रिजर्व मिलता है। असम में हमें 5 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं। नागालैंड में हमें एक एलिफेंट रिजर्व मिलता है। त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर, इन तीनों जगह पे हमें कोई भी एलिफेंट रिजर्व नहीं मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कि हमें कहाँ कहाँ एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ नहीं मिलते, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स, और बात करते हैं हम लोग और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एडअप कर देता हूँ अभी से, कि 10 एलिफेंट रिजर्व्स तो हमें सिर्फ 2 स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं। उसमें से एक तो हमारा असम आ जाता है, वो मैंने अभी आपको बताया, और सेकंड वन इज़ तमिलनाडु। इन दोनों स्टेट्स में हम लोग को 5 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और आगे पढ़ते हैं एलिफेंट रिजर्व्स की स्टेट्स वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें एक ही एलिफेंट रिजर्व मिलता है, दैट इज शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व मिलता है हम लोग को। नेक्स्ट हम बात करें यूपी में भी हमें एक ही एलिफेंट रिजर्व मिलता है, और बहुत इजी नाम है, दैट इज, इसका सिंपल नाम है यूपी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। दिस इज अबाउट द यूपी। नाउ नेक्स्ट डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। एक हो गया इस साइड हमें मिलता है जिसका नाम है कामेंग, कामेंग एलिफेंट रिजर्व। एक हमें इस रीजन में मिलता है जिसका नाम है साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है। दिस इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश। मेघालय में हमें एक मिलता है जिसका नाम है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और एक ही हमें नागालैंड में मिलता है जिसका नाम है सिंगफान एलिफेंट रिजर्व। सॉरी, एक और मिलता है हमें, इसका नाम है, दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, हाँ अब ठीक होगा। इसका नाम है इंटांकी एलिफेंट रिजर्व, सिंगपान एलिफेंट रिजर्व और इंटांकी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। इतना क्लियर है। मूव ऑन करें डायरेक्ट असम पे, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं, उसके बाद नेमिंग करेंगे। एक हमें मिलता है इस जगह पे, दैट इज़ रिपुचिरांग एलिफेंट रिजर्व। एक इस जगह पे मिलता है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, दैट इज़ दिहांग पटकई, ठीक है। और 3 हमें इस रीजन में मिलते हैं, इसका नाम है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, इसका नाम है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, और जो तीसरा वाला है उसका नाम है धनसिरी लॉन्गडिंग बायोस्फीयर, सॉरी
एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो इसका मैंने आपको नाम क्या बताया अभी, रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। यहाँ 3 मिल रहे हैं तो हम इनको एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ लिख देंगे, दूसरा हम यहाँ लिख देंगे और थर्ड वन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो ऊपर मिल रहा है उसका नाम है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें जाए जो हमें सेंटर में मिलता है दैट इज काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और थर्ड वन जो हमें मिलता है जिसका नाम है धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। क्लियर इतना सबको, ठीक है। इसको देख के ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश में 2 मिल रहे हैं हम लोग को, ठीक है। नागालैंड में हमें 2 मिल रहे हैं दैट इज सिंगपन एंड इंतांगी। अरुणाचल प्रदेश की साउथ अरुणाचल एंड कामेंग। एक हमें मिल रहा है कहाँ पे, मेघालय में गारो हिल्स, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलता। 5 हमें असम में मिलता है, रिपुचिरांग, दिहांग पटकई, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एंड धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। सो दिस इज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ ही हमारा बाउंड्री शेयर होती है किसकी, वेस्ट बंगाल की, तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बाउंड्री पे मिलता है एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम है ईस्टर्न द्वार्स, ठीक है। और सेकेंड वन जो हमें कहाँ मिलता है, ओडिशा के साथ बाउंड्री पे मिलता है, इसका नाम मैं इधर ही लिख देता हूँ, मयूर झरना। क्या नाम है इसका, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ मिलता है हम लोग को, वेस्ट बंगाल में मिलता है। तो इसी के साथ वेस्ट बंगाल के भी 2 एलिफेंट रिजर्व्स हो गए। अब बात कर लेते हैं झारखंड साथ में ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, झारखंड की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक ही एलिफेंट रिजर्व मिलता है जिसका नाम है सिंगबुम एलिफेंट रिजर्व। क्या नाम है, सिंगबुम एलिफेंट रिजर्व। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमें एक ही मिलता है और उड़ीसा में हमें 3 मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक मिलता है उसका नाम है बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट सा नाम है, तो ऐसा लिखा हुआ है दैट इज बादल खोल तमोर पिंगा एलिफेंट रिजर्व। बादल खोल ऐसा करके आप याद रख लो कि ये हमें कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उड़ीसा पे और उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में हमें 3 टोटल मिलते हैं। फर्स्ट वन इज मयूर बंज एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पे हमें मयूर बंज मिल रहा है और वेस्ट बंगाल वाले का नाम क्या था, मयूर झरना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है तो एक जैसा मत समझना दोनों को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उड़ीसा में हमें 2 और मिलते हैं दैट इज, एक तो हो गया महानदी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, और दूसरा हो गया संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। क्लियर इतना, ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करें। महानदी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, महानदी रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, उड़ीसा से ही ड्रेन होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। महानदी एंड संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में हमें कोई भी नहीं मिलता। क्लियर इतना क्लियर सबको। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 स्टेट्स की जो हमारे एंड में स्टेट्स बच गई, और यहाँ पे ऑफकोर्स 4 स्टेट्स बच गई। 4 में से ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पे मिलेगी,
हर वीडियो की तरह जो भी हम नेशनल पार्क्स हमने कवर करे, हमने टाइगर रिजर्व्स कवर करे, हमने बायोडाइवर्सिटी साइट्स कवर करी, वो सब में हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। तो अगर बात करी जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में हमें एक ही इम्पॉर्टेंट मिलता है, दैट इज़ एलिफेंट रिजर्व, दैट इज़ रयाला एलिफेंट रिजर्व। कर्नाटका में हमें दो मिलते हैं, एक का नाम है दांदेली एलिफेंट रिजर्व, सेकंड का नाम है सिंपल मैसूर एलिफेंट रिजर्व। है कुछ कुछ एलिफेंट रिजर्व ऐसे हैं जिनको आप नाम पढ़ के आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा दिमाग में कि वो कहाँ लोकेटेड है। जैसे हमने एक दिहांग पट कहीं पढ़ा था, वो असम में लोकेटेड है। जैसे एक यूपी एलिफेंट रिजर्व पढ़ा था, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पढ़ा था, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व पढ़ा था, गारो हिल्स पढ़ा था, ठीक है, साउथ अरुणाचल पढ़ा था, महानदी पढ़ा हमने। कुछ कुछ ऐसे एलिफेंट रिजर्व है जो एकदम से आप नाम सुनोगे आपको पता चल जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में, इमेज छप जाएगी कि वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें ढेर सारे एलिफेंट रिजर्व मिलते हैं। ऑफ कोर्स हर एक की तरह नेशनल पार्क भी ढेर सारी मिलती थी हमें। बांडीपुर, नगर होल कल की वीडियो में हमने कवर किया था, मुदुमलाई, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व की। 1 2 3 4, ये हमें 4 एलिफेंट रिजर्व केरला में मिलते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और 5 ये मैं लोकेशन आपको मैप पे देख के बताया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन किसके कंटीजियस यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा ये दोनों एक दूसरे कंटीजियस, ये दोनों कंटीजियस, ये तीनों एक दूसरे के कंटीजियस है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, इसका नाम है नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट वन कोयम्बतूर एलिफेंट रिजर्व। थर्ड वन अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। फोर्थ वन श्रीविल्ली पुथेर एलिफेंट रिजर्व। फिफ्थ वन विच इज अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व। कब अपडेट हुआ है 2022 का, वो सबसे लेटेस्ट अगस्त्यामलाई ही है इंडिया में, ठीक है। नाउ हमने बात करी 5 एलिफेंट रिजर्व्स की, और ये मैंने यही चीज़ आपको कहाँ बताई थी, असम में भी बताई थी कि असम में और हमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं। यहाँ के तो लिखे हैं नाम, तो एक बार एकदम से ध्यान लगाओ ज़रा थोड़ा सा। असम में कौन कौन सा मिलता था, एक रिपुचुरांग मिलता था, एक दियांग पटकाई मिलता था, एक सोनितपुर मिलता था, एक काजीरंगा कार्बी एंगलोंग मिलता था, और एक धनसिरी लुंगडिंग मिलता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, केरला की बात करते हैं। कहीं ना कहीं सिमिलर नेम के मिलेंगे हम लोग को, जब हमने नेशनल पार्क की वीडियो के बारे में बात करी थी, सेम नाम ही ऑलमोस्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। वयानंद एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बुर, ये हमने नाम नहीं पढ़ा अभी तक, नीलाम्बुर, ठीक है। अनाईमुड़ी नेशनल पार्क भी मिलती है हम लोग को, यहाँ पे अनाईमुड़ी एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पे अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व। अनाईमुड़ी एक हिल है, वहाँ पे अन्नामलाई हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमने नेशनल पार्क्स भी दोनों पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरियार, ये हमने कल टाइगर रिजर्व पढ़ा था। तो ईजिली याद कर सकते हो आप इन चीज़ों को, तो डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। हमने इस वीडियो में सारी एलिफेंट रिजर्व्स कवर कर लिए हैं, आप एक बार ऐसा देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूरा नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से देख लो आप, पूरा हमने कवर कर लिया है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। क्लियर। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और अगर अभी तक आप लोग जुड़े हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय।